चुनाव आयोग ने भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान की घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल से भारत में लोकसभा चुनावों में मतदान का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें 21 राज्यों में 101 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 7वां और आखिरी चरण 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीटों के लिए 8 राज्यों में चुनाव होंगे और वोट डाले जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने वोटरों को ध्यान में रखते हुए कुछ सहूलियत देने का ऐलान किया है। इस बार की खास बात यह है कि कुछ वोटर्स घर बैठे वोट कास्ट कर पाएंगे। इस लिस्ट में बुजुर्ग लोग, दिव्यांग और चुनावी ड्यूटी में जो लोग हैं उनका नाम शामिल है। ये सहूलियत चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है, इसलिए आज मतलब की खबर में ये जानना भी ज़रूरी है कि कैसे घर से वोट डाला जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। चुनाव आयोग ने बीते 16 मार्च को देश भर में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी आयोग कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके वोट कास्टिंग सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ सहूलियत लेकर आया है। इस बार चुनाव आयोग ने कुछ खास मतदाताओं के लिए खास तरह के इंतजाम किए हैं, जिनमें बुजुर्ग लोगों के लिए चुनाव आयोग ने घर से वोट डालने का इंतजाम कर दिया है। दरअसल पहले क्या होता था कि बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक जाने के लिए कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते देश के बुजुर्ग मतदाता अपना वोट डाल ही नहीं पाते थे। ज़्यादातर ऐसा ही होता था जब देश का एक वर्ग बिल्कुल भी वोट नहीं कास्ट कर पाता था। ऐसे में जाहिर था कि वोटिंग परसेंटेज पर भी असर पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये अनोखा कदम उठाया है। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को जो ये खास सहूलियत दी गई है, दरअसल उसके पीछे बात ये है कि चुनाव आयोग की ही एक जानकारी के अनुसार भारत में कुल 82 लाख मतदाता 85 साल के ऊपर हैं, तो वहीं 88.2 लाख दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से ज़्यादातर मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। इसीलिए अब ये भी समझ लीजिए कि आयोग ने दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए वोटिंग का जो खास इंतज़ाम किया है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहली बात आपकी जानकारी में डाल दें कि चुनावों में अपनी सेवाएं दे रहे वॉलंटियर्स ऐसे लोगों की पूरी सहायता करेंगे। तो अगर कहीं भी कभी भी कोई असमंजस की सिचुएशन हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें और अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करें। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से ही इन मतदाताओं के घर एक फॉर्म भेजा जाएगा, या फिर आप इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.government.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, जैसे कि फॉर्म 12D, 12A या 12। तो वोट कास्ट करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्म आपको भरना होगा। ये फॉर्म आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर किसी और से भी भरवा सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी आपको दे दें कि जो लोग विकलांग हैं उनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। चलिए आखिर में बात उन लोगों की कर लेते हैं जो चुनावी ड्यूटी कर रहे होंगे। उनके लिए क्या ऑप्शन है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे कर्मी जो चुनावी ड्यूटी कर रहे होंगे उनके लिए बैलेट से वोट डालने का ऑप्शन दिया है। उन्हें भी फॉर्म 12D के जरिए ही वोट डालने के लिए अप्लाई करना होगा। इनके अलावा मतदान ड्यूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी, कर्मचारी फॉर्म 12 या 12A भरकर अपना वोट डाल सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को और वोट ज़रूर डालें।